अनुराग भदौरिया, आंकड़े छुपाने का आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हैं? सवाल वहां से यह पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा आयोजन है, अगर गलती हो गई है तो उसको लेकर राजनीति मत करिएगा। अनुराग भदौरिया, देखिए, सवाल कुंभ पे नहीं है, सवाल व्यवस्था पे है, और व्यवस्था पे सवाल हम समय समय पे उठाते रहे हैं। अगर हमारे सवालों को इन्होंने सीरियसली लिया होता तो हमारे 30 श्रद्धालुओं की मौतें नहीं हुई होती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो सनातनी नहीं थे जिनकी मौतें हुई हैं, उन श्रद्धालुओं की? संजय निषाद इनके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने क्या कहा उन सनातनियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटना हो जाती हैं। ये छोटी मोटी घटना है, 30 लोगों की मौत है, छोटी मोटी घटनाएं हैं। क्या मंत्री पद से आपने उनको निकाला? क्या वो व्यक्ति सनातनी विरोधी नहीं है? बताइए, आपको सनातनी को कहता है मरने पे छोटी मोटी घटना? इसी तरह से अगर आप नई दिल्ली स्टेशन पर जाएं तो उनके कैबिनेट मंत्री जितिन राम मांझी क्या कहते हैं, वो क्यों गए थे वहां पे इतनी भीड़ लगाने के लिए? क्या जरूरत थी वहां पे? अरे कैसी बातें कर रहे, श्रद्धालुओं को कह रहे हो भीड़ लगाने क्यों गए थे, वहां क्या भीड़ थी? सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नेताओं की सोच है कि श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात, इनके ही दो डिपार्टमेंट कैसे आपस में लड़ रहे हैं। आरपीएफ इनका जो है, दूसरा रेल प्रशासन। क्या रेल प्रशासन को नहीं पता था, रेल मास्टर जो वहां होता है या रेल प्रशासन होता है, अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके मतलब वो अधिकारी वहां होंगे ही नहीं। अगर अधिकारी होते तो समझ जाते यहां भीड़ बढ़ रही है, तो वो उस तरह का जो अनाउंस जो वो कर रहे थे कि 12 से 16 पे जाओ या 16 से 12 पे जाओ, क्योंकि भीड़ जब मूवमेंट होता है तो इस तरह की घटनाएं होने का डर होता है। इसके मतलब प्रशासन आपका पूरी तरह फेलियर है, और आरपीएफ के और आपके जो रेल प्रशासन के बीच में जब समन्वय नहीं है, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो आप बताइए दोनों में से कौन गलत है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये वहां तो समाजवादी और विपक्ष का नेता नहीं कर रहा है, आरपीएफ और रेल प्रशासन आपस में अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, वो विपक्ष के नेता नहीं है। इसके मतलब रेल मंत्री के डिपार्टमेंट की गलती है, तो रेल मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा देते? लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाती हैं, लगातार रेल एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, भगदड़ में ही मौतें हो गई। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। इनके जेडीयू के जो आज चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश जी, उन्होंने जब उनके समय में दुर्घटना हुई थी उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद बहुत टाइम जा चुका है। इस्तीफा कहां देगी? वो धर्म की आड़ में छिप जाती है, धर्म के सुनिए, ये धर्म के आड़ में छिप जाती है, धर्म के आड़ में छिप के सबके अपने जो इनके जो जिस अवस्था होती है उसको बचाना चाहती है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल है, और ये छुपाने की कोशिश करते हैं बार बार। अमेरिका से जो लोग आए, हथकड़ियों बेड़ियों में आए, अमेरिका तो दोस्त है, हम तो विश्वगुरु हैं, क्या हमारे हिंदुस्तानियों का कोई मान सम्मान नहीं है? अगर वो गलत तरीके से गए, आपके लिए इलीगल हो सकते हैं, शर्मा जी जवाब दीजिए। है ना, हमारे तो बच्चे हैं वो। अगर प्रशासन पर सवाल पूछते हैं तो धर्म की आड़ में छुप जाते हैं। समाजवादी पार्टी का पुराना आरोप है आप पर। नहीं, हमसे कहते हैं हम अपना जहाज भेज के, सुनिए, नहीं 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड बोलने दीजिए। मैंने कहा अगर हमारे अपने लोग हैं, हम आप अगर अमेरिका मेरा सम्मान नहीं कर सकता तो हम अपना जहाज भेजते और सम्मान पूर्वक अपने लोगों को ले आते। अमेरिका पर अलग से डिबेट होगी, पहले जरा ये मामला निपटा लेते हैं। सनातन का अपमान कहने लग जाते हैं आप शर्मा जी। विपक्ष के लोगों पे चलती है सारा। अरे बोलने तो देखिए, मेरे विपक्ष में कई लोग हैं, इसलिए मुझे अवसर दीजिए। बोलने दो, बहुत देर बाद आप आए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। सारा जोर क्या भारतीय जनता पार्टी? आपने बोल लिया, आपने आरोप पूछ लिए, सवाल पूछ लिए, जवाब भी तो देने दीजिए उनको। बाहर जाते ही लाल आंखें नहीं दिखा पाते आप, कमाल की बात है भाई। अरे मैं नहीं, बात पूरी होने दीजिए। बीजेपी पूरी बात करती है तो मुझे पूरी बात बोलने दीजिए ना, मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? मेरा सवाल है, ऐसा नहीं है पार्टी का। अरे क्यों ऐसे? शर्मा जी चलिए जवाब दे दीजिएगा। कई सवाल उठाए हुए अनुराग भदौरिया ने कि जब प्रशासन पर सवाल पूछना शुरू हो जाता है तब आप धर्म के आड़ में पीछे छुप जाते हैं और आप कहने लगते हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है, आस्था का अपमान हो रहा है। के शर्मा। नहीं, मैं साहिल जी बहुत स्पष्ट अपने शुरुआती बयान में मैंने कहा इस बात को कि जो भी दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस पर ऐसा कभी आगे रिपीट ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगा है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग कुंभ जा रहे हैं, हम सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं बार बार एक अधिकृत प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूं, मैं तुलना भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है 2013 का महाकुंभ हुआ, मैं किसी मृत्यु की तुलना नहीं करना चाहता। आज तक की आपकी रिपोर्ट है, प्रयागराज में ही 40 लोगों की मृत्यु हुई। आजम खान को इन्होंने उसका मंत्री बनाया हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, इस्तीफा ले लिया आपने आजम खान का? उस समय आप तो प्रशंसा के पुल बांध रहे थे हिंदुओं की आस्था आजम खान ने इस्तीफा दिया था सर। आज आपको कहते हो एक मुस्लिम ने मंत्री को आपने उसका प्रभारी बनाया था कुंभ का, आज कहते हो कि वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं जा सकता।
लेकिन हिंदुओं के इतने बड़े महापर्व पे एक मुस्लिम मंत्री को आपने बनाया। आपके पास हिंदू मंत्री नहीं बचे थे उस समय, क्योंकि आपको हिंदुओं को चिढ़ाना था, उनकी आस्थाओं पर चोट पहुंचाना था। दूसरी बात, आपको केवल मांझी जी, केवल जो है संजय निषाद, ये जो पिछड़े दलित लोग हैं, इनके पीछे की इनकी बयानों पर बहुत तकलीफ हो गई है आपको। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अधिकृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, हमारे जो रेलवे मंत्री ने बयान दिया, अन्य बड़े नेताओं ने दिया, आप उनकी बयानों का कोई वो नहीं लेंगे। केवल इस जो है दलित नेताओं के एक तो बयान, वो भी कोई गलत सेंस से नहीं दिए गए हैं, कोई गलत बयान भी नहीं दिए गए हैं, वो गलत सेंस उनका भाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप मांझी ने कहा तो था ना शर्मा जी, क्यों भीड़ लगा रहे हैं वहां पर? सरकार बोल रही है कि आइए आइए कुंभ में आइए, लेकिन योगी आदित्यनाथ रोज कह रहे हैं कि आइए यूपी को विजिट करिए, और मांझी कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं। ये तो सवाल उठता ही है ना शर्मा जी। गलत कहा ना जीतन राम मांझी ने? वो उस भाव का नहीं है, उस भाव का नहीं है। मैं इसको भी क्लियरिटी दे दूंगा आपको, इसको भी। लेकिन मूल रूप क्या है, हम आज ये कह रहे हैं कि आपके एक शब्द नहीं निकलते हैं जब मृत्यु कुंभ कहा जाता है, जब ये जो है खड़गे जी द्वारा अपमानित किया जाता है। स्वयं अखिलेश यादव साधु संतों को गालियां बक रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव, अभी जो उपचुनाव था, साधु संत गेरुआ वस्त्र, वे महाकुंभ चालू हो गया था, तब ये वहां पर गाली गलौज कर रहे थे। किसको? साधु संतों को, क्योंकि इनको मुसलमानों को खुश करना। आप जो कह रहे हैं आड़ लेते हैं, हम आड़ नहीं ले रहे हैं। क्या आपने गाली गलौज की साधु संतों को जो कह रहे हैं शर्मा जी? सनातन धर्म को समूल नाश करने की बात, ये नारे लगाए गए या नहीं गए? किसी ने उसका विरोध किया था क्या? जवाब किसी ने विरोध किया था इस नारे का? जो जरा कुंभ पर रहते हैं, कुंभ पर रहते हैं अनुराग भदौरिया, आपके लोगों ने कुछ गाली गलौज की थी साधु संतों की। शर्मा जी आप उनकी भी बात सुन लेंगे। अनुराग भदौरिया चलिए जल्दी से। विनाश चाहते हैं आप लोग, क्यों समूल विनाश चाहते हैं आप लोग? 2013 की बात कर अनुराग रहे हैं। भदौरिया चलिए, 2013, अरे चुप कराइए। चलिए कम समय बचा है मेरे पास। अनुराग भदौरिया जल्दी से, उसके बाद मुझे अब और दो गेस्ट है उनके पास जाएंगे जी। देखिए 2013 की बात की, 2013 में महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई थी, महाकुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई। 13 करोड़ लोग आए थे। कितने साल पहले? 12 साल पहले। अगर उसको दुगने कर दो तो दुगने आ जा गए भाई, पॉपुलेशन बढ़ती है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिला था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया था कि कितना नई दिल्ली में भी वही हुआ था। और जब हमने आजम खान साहब को उसका अध्यक्ष बनाया था, जब आजम खान साहब को अध्यक्ष बनाया था, तो ये क्या कह रहे थे पता है आपको? कि भगदड़ से लोगों की मौत हो गई क्योंकि आपने अशुभ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार कुंभ में मौत हुई है, रेलवे स्टेशन पे मौत हुई है, बताइए किसके अशुभ होने की वजह से हुई है? रेलवे स्टेशन में मौत हुई है तो कौन अशुभ बना? बताइए। अगर कुंभ में भगदड़ से मौत हुई, कौन अशुभ बना? बताइए आप। उस समय तो आप चलिए थोड़ा शांत करिए दोनों को। डॉक्टर विशाल मिश्रा, माने आपने हिंदुस्तान, जरा दोनों को शांत करिएगा। डॉक्टर विशाल मिश्रा, जरा जल्दी से आपका भी बयान मुझे चाहिए इस बात को लेकर कि क्या प्रशासन की अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाना, यह आस्था पर सवाल उठाना होता है? क्या आपको क्या लगता है इसको लेकर? इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो उसको किस तरीके से सोच सकते हैं? और उसके बाद रीना गुप्ता भी इस पर बात करेंगी। जल्दी से डॉक्टर विशाल मिश्रा। देखिए साहिल जी, अव्यवस्था पर प्रश्न उठाइए, कमियों पर प्रश्न उठाइए, बात समझ में आती है, लेकिन उन कमियों का आड़ लेके किस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा किया जा रहा हो, चाहे अभी आपने ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट सुनाया, चाहे ये सपा के पार्टी के जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आज जब कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती, ये स्टेटमेंट है उनका। और श्रद्धा की अनूठी शक्ति का नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आज जब संपूर्ण विश्व इस सनातन संस्कृति की भव्यता, श्रद्धा की अनूठी शक्ति का जो है अनुभव कर रहा है, तो बार बार ये सनातनियों का उपहास क्यों किया जा रहा है? मैं जो है इनसे पूछना चाहता हूं। अरे कमी पर सवाल करिए, लेकिन उसके आड़ में आप किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो? आज ये जो है महाकुंभ केवल आस्था का ही महापर्व नहीं है, ये पूरी संस्कृति का समागम है। आज पूरी दुनिया देख रही है और इस प्रकार का टिप्पणी की जा रही है। सनातन का गर्व है ये। तो इस समागम में एक भी मौत होती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है ना शर्मा जी, मिश्रा जी? नहीं, बिल्कुल साहिल जी, बिल्कुल ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, नहीं होना चाहिए था। जरूर कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन जिस प्रकार का उसका सहारा लेकर पूरी व्यवस्था पर दोष दिया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि आज की डेट में ये कांग्रेस के जो है नेता का अभी आप बयान चलवाया था, क्या टिप्पणी कर रहे थे कि वो रेस चल रहा है डुबकी लगाने का, जो है वो डुबकी लगाने का,
और इनसे पूछिए, ये 2012-13 की बात थी, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, कितनी आपत्तियां जो है लगाई गई थी, जो लेकिन नहीं, दिल्ली ये में हुआ, लोग सनातन में सुई जो दिल्ली में हुआ, मौका अरे नहीं मेरे को छोड़ते। बोलने दीजिए, ये मेरा विद्रुपता मौका है। की भावना है साहिल जी, साहिल जी, ये विद्रुपता की भावना ठीक है मिश्रा जी, विद्रुपता की रीना भावना गुप्ता, है। ये जो दिल्ली में हुआ, नकारात्मकता से भरे हुए हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम है। क्या आपको लगता है कि यह अव्यवस्था का प्रतीक था जिसके वजह से यह घटना हुई है? रीना गुप्ता, या जो विशाल मिश्रा कह रहे हैं कि उसके आड़ में आस्था पर चोट पहुंच जाती है? रीना गुप्ता, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से निकम्मी सरकार हमारे देश के इतिहास में नहीं हुई है। इनसे आप कोई सवाल पूछिए तो ये बोलेंगे हमेशा हिंदू धर्म की आड़ में छुपने की कोशिश करेंगे। जो हमारे भाई बहन और जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई, चाहे वो कुंभ की भगदड़ में मृत्यु हुई हो, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मृत्यु हुई है, वो सनातनी नहीं थे। और उनको ये सांत्वना दे रहे हैं कि क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा आयोजन है, उसमें इतने लोगों की मौत हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई। चाहे कोविड में ऑक्सीजन में लोगों की मृत्यु हुई है, तब कोई सवाल उठाएगा तो वो भी सनातन विरोधी है, और हर बात पे नेहरू जी को लेके आ जाएंगे। कोई डिबेट कंप्लीट नहीं होगा नेहरू जी के बिना। आज भी नेहरू जी को के पास लेके चल गए डिबेट फिर से। आपने इतने लोगों को वहां पे न्योता दिया है, आपकी जिम्मेदारी है। कहां सनातन धर्म में ये लिखा है कि कुंभ में स्नान करने के लिए कोई आए तो वो अपने ये सोच के आए कि अगर सरकार की अव्यवस्था की वजह से आपकी मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए आपने सनातन में अपनी आहुति दे दी। ये कहां का विकृत लॉजिक है, ये मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि पैसे के बल पे आप लोगों का विभाजन करें। कौन से हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आपके जो वीआईपी दोस्त हैं उनके लिए आप अलग घाट बनाएं, वहां पे ढंग की व्यवस्था हो, आप इन्फ्लुएंसर्स को, पत्रकारों को वहां पे स्नान करने के लिए भेजा जाए जिससे वो आपकी वाहवाही करें। बाकी पूरे देश की जो आम जनता है उसको आप मरने के लिए एक अलग घाट पे भेजें। ये कहां का सनातन है और ये कहां का हिंदू धर्म है? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और इन अजय सब कुमार जी, लोगों को जाके डॉक्टर ना अजय गंगा कुमार, मैया में डूब मरना चाहिए। इस तरह का बोलिए, लॉजिक देते हैं ये। हाँ साहिल जी। डॉक्टर अजय कुमार, जल्दी से आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद आखिर में शर्मा जी बात करेंगे। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि साल दर साल कुंभ में इसी तरीके की घटनाएं होती रही, सरकार किसी की भी आए, ये घटनाएं नहीं रुकती है? इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी है। डॉक्टर अजय कुमार, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? जल्दी देखिए, से। सबसे बड़ी बेशर्मी जो बीजेपी के और हमारे जो टिप्पणी जो मैं सुन रहा था, जब भी इनकी जो विफलता के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वो भगवान को खींच लेते हैं अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए। इतनी बेशर्मी हो गई है कि जो मरते हैं सनातनी है। जैसे हाथरस में जो भगदड़ हुई थी जुलाई में 2024 में 132 लोग मरे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब भी इस सरकार से आप, एक मिनट सर, मुझे जब भी इस सरकार से, और ये देश के लिए खतरा की बात है। अब खड़गे जी का बयान को तोड़ मरोड़ करके जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। खड़गे जी ने राज्यसभा में भी ये पूछा था कि भगदड़ में जो है कुंभ में लोग मरे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। बोलेंगे जीतन राम मांझी जी दलित है, खड़गे जी भी दलित है, तो आप खड़गे जी पर क्यों हमला कर रहे हो? तो इनकी जो बहस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अभी टीएमसी पट्टी मेरी। ठीक, शर्मा जी। साहिल जी, मेरा इतना ही लास्ट एक सेकंड में खत्म कर लेता हूँ। साहिल जी, एक सेकंड में साहिल जी, एक सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेकंड में मेरा इतना ही कहना है जी, इनकी जो भ्रष्टाचार में तो भगवान को खींच के ले आएंगे। ये चलिए, समय समाप्त हो रहा है। शर्मा जी, आखिर में क्या अगले 8 दिन में इस तरीके की घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? आखिर में शर्मा जी, 30 सेकंड में। बिल्कुल, मैं इतना ही कह रहा हूं। मैं अजय कुमार जी को अच्छा प्रवक्ता, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूं, लेकिन जिस तरह से अपना आपा खो के जो है यहाँ गालियां बक रहे हैं, जिस ढंग से बदतमीजी की भाषा बोल रहे हैं, बहुत शर्मनाक है अजय कुमार जी आपके लिए। आपकी पढ़ाई लिखाई पे लानत। कम से कम इस तरह की शब्दावली तो मत बोलिए इतने बड़े चैनल पर। बेशर्मी से लेके सारी शब्द आप यूज कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है क्या ये घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी अब सरकार लेगी? शर्मा जी, आखिर में। आपको शर्म तक नहीं आ रही है उसमें? आप उसमें हम छिपाव कर रहे हैं, उस पर आपका बोलती बंद है। सनातन को समूल नष्ट करेंगे, इसका नारा लगाने वाली आपकी कांग्रेस पार्टी। आप क्या हमको शिक्षा दे रहे हैं? आप हमको समझा रहे हैं इसको? चलिए, मैं आपको कहता हूं सर,
किसी भी तरीके की इस ऐसी घटनाओं पर जब भी चर्चा होती है तब आखिरकार मामला राजनीतिक बनता ही जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। 8 दिन बाकी है कुंभ खत्म होने में। उम्मीद के साथ हम दंगल में आपसे विदा लेंगे कि इस तरीके की घटनाएं आने वाले दिनों में हमें देखनी ना पड़े, ना रिपोर्ट करनी पड़े।